प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ है हमारे अग्रज पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत बहुत स्वागत। राम राम। राम राम भाई, राम राम। पुष्कर दादा, आज डेट है 18 मई, पर 2 दिन पहले थी, एक दिन पहले थी 16 मई 2024। 16 मई 2014 अपने आप में एक अभूतपूर्व दिन था, जिस दिन से मतलब वो लैंडमार्क डेट था। इट वाज नो मतलब हो सकता है फ्यूचर में इट विल बी नो लेस देन 15 अगस्त 1947। उससे कंपैरिजन में अगर हम करेंगे तो इट विल बी नो लेस देन दैट। 16 मई 2014 को क्या हुआ था? मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, यह चीज आधिकारिक रूप से तय हो गई थी। रिजल्ट आ चुके थे, सारी चीजें फाइनल हो गया था कि हाँ, मेजोरिटी के साथ बने। उनका आना ऑफ कोर्स बहुत सारे चेंजेस लेके आया, गवर्नमेंट की मशीनरी में चेंजेस लेके आया और गवर्नमेंट की वर्किंग में चेंजेस लेके आया, भारत में चेंजेस लेके आया, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस लेके आया, और थोड़ा बहुत परिवर्तन जो दिखा वो जनता में दिखा। और वो बहुत ज्यादा विजिबल है आज की डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से। उस समय भी लेखन के रूप में फेसबुक, ट्विटर वगैरह के इत्यादि के माध्यम से थोड़ा बहुत विजिबल था। और विजुअली हमने बहुत सारी चीजें देखी कि भारत का प्रधानमंत्री त्रिपुंड लगाकर मतलब ही ओन्स हिज हिंदुइज्म ऑन हिज स्लीव्स। और वर्ल्ड ओवर में हमने चेंजेस देखे कि कैसे बहुत असर्ट करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को या वर्ल्ड ऑर्डर को डोमिनेट करने लगे हैं। पहले जो कंडीशन थी, सिक्योरिटी वाइज बम फटने बंद हो गए, बहुत सारी चीजें। और आपने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, एंड यू मेड श्योर कि उसका आतंकवाद बंद हो जाए। 370 हटाया। बहुत सबसे बड़ी बात, सबके ऊपर श्री राम मंदिर का हो जाना, बन जाना। पुष्कर दा, ये सब तो ये वो चेंजेस हैं जो जनता देख रही है। जनता में क्या चेंजेस हैं पिछले 10 साल में? आप एज एन ऑब्जर्वर क्या बताना चाहेंगे कि जनता में क्या परिवर्तन हुआ है? नेतृत्व तो छोड़िए, सब कुछ अपनी जगह है। जी। देखिए, ये बड़ा लोडेड क्वेश्चन है। जब आप बात करते हैं 16 मई 2014 और आज 18 मई 2024 को, इस पूरे एक दशक में भारत की जनता में क्या बदलाव आए, तो भारत की जनता का पहला बदलाव तो इसको ये समझ लीजिए कि उन्होंने 16 मई 2014 को भारत की असली स्वतंत्रता, या कह सकते हैं कि भारत में पहली ये दिन जो है, भारत में सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सिविलाइजेशनल इंडिपेंडेंस, डीकोलोनाइजेशन का प्रथम चरण इस रूप में स्वीकार किया। इस दिन से पहले जो भी हमारी सरकार थी, जिस तरह का था वो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया था, एक एक कॉलोनी का जो है, ब्रिटिश साम्राज्य की एक कॉलोनी, उसका जो है वहां तो साम्राज्य के सीधे शासन से हटकर भारतीय जो मानसिक रूप से जो पाश्चात्य या ब्रिटिश कॉम्प्लेक्स में शिकार थे, इंडिया वॉज गवर्न बाय द ब्राउन इंग्लिश साहब, और ये निरंतरता रही। तो सबसे पहला बदलाव तो ये था कि इस दिन को जो है भारत की जनता के एक वर्ग ने स्वीकार किया कि ये जो दिन जो है 15 अगस्त 1947 से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन हमने जो है हमने अपनी खोज की है, हम वहां पहुंचे हैं जहां पर जिसकी हम लोग जो है शताब्दियों से तलाश कर रहे थे। तो पहली चीज तो ये थी। दूसरा, जनता में 10 साल में बदलाव ये आया कि उन्होंने पहली बार शासन क्या होता है ये देखा। एक ऐसा शासन जिसमें कि शासक जो है अपनी जनता से कुछ वादा करता है और उसके लिए प्रयास करता है, और फिर जो है बड़ी द्रुत गति से
भारत के आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को जो वादे उसने किए हैं उसको पहुंचाता है। ये होते हुए देखा है। इसलिए जनता में जो है पहली बार जो है नकारात्मक जगह जो है सकारात्मकता का ठहराव हुआ। इससे पहले जो भी होता था, नेता आते थे, शासक वर्ग आता था, चुनाव होते थे, वोट अपना जो है जो परमिटेशन कम्बिनेशन जातिवाद का, धर्म का जैसा भी था उसको जोर तोड़ता था, या जो है अपनी जो है जो 20 साल 30 साल पहले की जो उपलब्धि है, जो बाप दादाओं की उपलब्धि है, उसके आधार पे जनता को आता था और जनता उसको सहर्ष जो है सहर्ष स्वीकार इसलिए करती भी थी कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि चाहे चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, जिसने भी उस पर शासन किया उसने सबको इसी रूप में देखा था। तो इसलिए ये 10 साल उनके लिए बिल्कुल अलग थे, जहां पर जो है डिलीवरेंस मैटर करी, यहाँ पर डिलीवर हुआ, और खासतौर से उस वर्ग को डिलीवर हुआ जिसका कि 1947 15 अगस्त से पहले भी और उसके बाद भी उसके कोई पूछे हाल नहीं था। उसको एक भेड़ बकरी की तरीके से सहेजा गया था और उसको उसी के तहत जो है वैसे मोल्ड किया गया था। उनके जो है कोई ठेकेदार होते थे, उन ठेकेदारों को शासक वर्ग मैनेज करता था और उनके लिए जो है वोट देता था। और जनता भी जो है को न हुई हमें का हानि की मानसिकता में पूरी तरीके से लिप्त था। तो अपने छोटे छोटे स्वार्थ के तहत उसने अपने आगे की पीढ़ियों के भविष्य को भी गिरवी रख दिया भारत के इन शासकों को। ये सब चीजें जो है जनमानस ने जो है 16 मई 2014 के बाद से आज की तारीख 2024 तक देखा है। इसीलिए ये एक सुखद आश्चर्य है कि 2024 का चुनाव जो है नकारात्मकता की जगह जो है सकारात्मक के आधार पर हो रहा है। यहाँ पर सॉरी, एंटी इंकम्बेंसी बड़ा हमेशा यहाँ भारत में जो चाहे राज्य स्तर पे हो या केंद्र स्तर पे चुनाव हुए हों, उसमें एक ही बात है, बड़ी एंटी इंकम्बेंसी। मतलब ये 5 साल शासक वर्ग किया, उससे जो है डिससेटिस्फाइड होकर जनता ने जो है दूसरे को चुन लिया। दूसरे को इसलिए नहीं चुना कि वो श्रेष्ठ है, बस दूसरे को इसलिए चुना कि जिसको पहले चुना था वो जो है उसके आशानुरूप नहीं रहा या नालायक रहा, बस। और दूसरे के जो है जो विपक्ष है वो दूसरा पक्ष जो है ज्यादा बढ़िया नारे का इस्तेमाल करता है, या इट हिट्स अपॉन द नेगेटिविटी क्रिएटेड बाय द प्रीवियस रिजिम। इस बार जो है प्रोकम्बेंसी है, क्योंकि हमको इस बार जनता को लग रहा है कि जैसा चल रहा ठीक चल रहा है, चलती हुई गाड़ी को हमको नहीं डिस्टर्ब करना है, इससे जैसा चल रहा है उस वैसा ही चलता रहे, इसलिए जनता वोट करे। तो ये बहुत इसको आप जो है ये समझिए कि एक लोकतंत्र के लिए बड़ा ही सुखद आश्चर्य है। लोकतंत्र की कितना स्वस्थ है ये भी दिखता है, और ये भी समझ में आता है कि जनता को जो है जो उसका क्रक्स है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, या जो शासक वर्ग की जो परिकल्पनाएं हैं या शासक जो शासन कर रहा है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं उसकी बात में वजन है, और जनता जो है पहली बार ऐसे शासक को देख रही है जो कह रहा है उसको स्वीकार जनता कर रही है। हाँ, ये कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। इसी को ही जो है नरेंद्र मोदी जी ने इस बार चुनाव में मोदी की गारंटी का कहकर जो है अंग्रेजी में इस्तेमाल किया है। जी तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। जी, आपने कहा कि जनता पहले जो आदत थी कि जो कम दिक्कत या जिससे आजीज आ गए, जिससे त्रस्त हो गए, उसको हटा के कोई दूसरा विकल्प दिखा तो उसको ले लिया। बंगाल की जनता ने कम्युनिस्टों के शासन के बाद ममता को अडॉप्ट कर लिया। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन बार बार हुआ, सपा से तंग आए, मायावती जी को लाए, मायावती जी से बहुत सारी चीजें बेहतर हुई, फिर उसके बाद उनसे घोटाले हो ये सब करके अखिलेश को ले आए प्रो। और ये चीज हमने दिल्ली में देखी, शीला दीक्षित जी ने जहाँ काम किया वहां 15 साल में लगातार नहीं। गुजरात में मोदी जी रहे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने, जिसने काम किया वहां प्रो इनकम्बेंसी। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी थे। खैर, जनता इतनी त्रस्त आ जाती थी कभी कभी
कि वो आम आदमी पार्टी जैसे नए नवेले को भी ओढ़ लेती थी, चलो तुम ही सही। पुराना वाला तो इतना ज़्यादा है कि हम नए वाले को जानते भी नहीं कौन क्या है, कैसा है। टीवी पे चमक रहा है, चलो तुम ही सही। पर ये जो परिवर्तन आपने बताया कि इस बार प्रो इनकम्बेंसी है, इस बार कोई नेगेटिविटी, जैसे चुनाव में अक्सर बात होती है कि क्या नेगेटिव है, ये क्या दिक्कत आ रही, क्या परेशानी है और इस वजह से हमको चुनाव में दूसरी लीडरशिप चुननी है। जो विपक्ष है, जो विपक्षी मीडिया भी है, जो बहुत मीडिया का एक वर्ग है जो बिल्कुल चाहता है कि अरे मोदी जी हट जाए किसी तरीके से, वो भी सिर्फ 2 बातें कह पा रहा है नेगेटिविटी के नाम पे, बेरोज़गारी और महँगाई। और उसका कोई डेटा नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, और जब प्रॉपर डेटा उनके सामने दिया जा रहा है तो उसको वो इग्नोर मार दे रहे हैं। बेरोज़गारी पे ईपीएफ में नंबर ऑफ पीपल की संख्या कई गुना बढ़ी है, जो लोग अब फॉर्मल स्कीम में आ ईपीएफ में गए। आ गए। तो इसका मतलब रोज़गार बढ़ा है। जीएसटी के कलेक्शंस बता रहे हैं कि व्यापार कितना बढ़ रहा है। तो आदमी काम कर रहा है, कोई कमा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है। पर ठीक है, हमको नहीं मानना है तो हमको नहीं मानना है। पलायन कम हो गया है उत्तर प्रदेश से। जो लोग मुंबई, दिल्ली, गुड़गाँव में उत्तर प्रदेश के लोग बनारस, प्रयागराज और लखनऊ या इन अयोध्या से निकल के वहाँ जाते थे, रहते थे, टैक्सी चलाते थे, वो वापस आके अपने शहर में अपनी टैक्सी चला रहे हैं। पलायन कम हो चुका है। यहाँ पे व्यापार आ रहा है, यहाँ पे काम आ रहा है। खैर, ये सब नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है, चाहे जो हो जाए। तो नेगेटिविटी भी अगर थोड़ी बहुत इनको समझ में आ रही है तो यही 2 शब्द समझ में आते हैं, और उसके वे भी बस इसलिए कि हमको डेटा नहीं मानना है, चाहे जो हो जाए। खैर, आप लोएस्ट इन्फ्लेशन पे बैठे हुए हैं। नहीं, लेकिन महँगाई बहुत है। एनी व्हिच वेज़। अब मैं ये कहता हूँ कि जनता ने पिछले 2014 से 2024 तक में ये परिवर्तन देखा, काफ़ी ज़्यादा आत्मसात किया, समझा, और आज की डेट में प्रो होकर भाजपा के कार्य, मोदी जी के कार्य या मोदी जी के अंडर की लीडरशिप में जो सीएम लोग कार्य कर रहे हैं, योगी जी हैं, हेमंत बिश्व शर्मा हैं, बहुत सारे लोग हैं, नए लोग भी आए हैं। उनके कार्यों को देखते हुए प्रो डबल इंजन का एक जनता अपना कह रही है कि ठीक है, फाइन। जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए। पर मेरा अगला सवाल दादा ये है कि क्या जैसा चल रहा है वैसा चलता ही रहेगा? क्या सिर्फ विकास, क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या सिर्फ जॉब, क्या सिर्फ एक नॉर्मल रूटीन जो चल रहा है, यही देश, इतना ही काफ़ी है क्या देश के लिए? या कुछ और भी है जो चाहिए और जिसके लिए जनता में और ज़्यादा परिवर्तन की आवश्यकता है, नेतृत्व के कार्यों में और ज़्यादा परिवर्तन की आवश्यकता है? वो क्या है जो आप 2024 के बाद से 2000 यदि 29 नहीं तो 34 अगले 5 साल, 10 साल में देखते हैं, देखना चाहते हैं कि जनता में क्या परिवर्तन आना चाहिए? पुष्कर दा। देखिए, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि जिस जनता की हम बात कर रहे हैं, ये जनता कई शताब्दियों से कंडीशन्ड जनता है। कंडीशन ये है कि वो ये जनता जो है उसके डीएनए में जो है, जो 700-800 साल का दासत्व है, वो उसके डीएनए में है। वो डीएनए भारत जब स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हुआ था, तो एक संभावना थी कि ये जब इससे स्वतंत्र हुआ तो उस वक्त जो है हम पुराना बैगेज फेंक देते और जो जिसने नेतृत्व संभाला था वो एक नए उस भारत की को गढ़ता, जो कि पिछले 6-7 शताब्दियों में खो गया था। लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य रहा कि जो है नेहरू ऐसा आदमी प्रधानमंत्री भी था जिसको कि ब्रिटिश साम्राज्य का ही चुना हुआ प्रतिनिधि था, जिसकी अलायंस जो है ब्रिटिश इंटेलेक्चुअलिटी पे, ब्रिटिश एम्पायर पे उसका जो है ज्यादा भरोसा था, बिना, जबकि उसने जो है भारत की जो मूल आत्मा थी, भारत के जो पारंपरिक ट्रेडिशन था, भारत की जो आत्मा थी, उसको उसने जो है हे दृष्टि से उसको देखते हुए कि ये जो है ऑब्सलीट है, ये मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न के नाम पे जो है उसने उसको कंटिन्यू किया, वेस्ट को अपने सर पे बैठा के। अपने सर पे जो टोपी थी पहनी थी वो खादी की नहीं थी, वो जो है लंका शहर की बनी हुई टोपी पहनी थी, जहाँ पे सारा इंटेलेक्चुअलिटी जो है पाश्चात्य जगत से आता है, जिसमें कि मार्क्सिज्म और लेनिज्म, सोशलिज्म, ये सब जो है बड़े बड़े शब्द और उनकी परिभाषाएं घुसी थी, जिसको ठूसा गया भारत ऐसे पारंपरिक देश में।
और वो 7 दशक तक चला। ये देश हमारे संग ये एक बड़ा भद्दा मजाक हुआ है कि बड़ा है, कि मैं तो उसको कहता हूँ कि एक बड़ा ही हम पे एक कुठारघात किया गया कि हमें 7 दशक तक जो है और स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हम जो है पाश्चात्य मानसिकता, पाश्चात्य बौद्धिकता को हम को गुलामी बने रहे, और हमने इंडिया में भारत को भी खोजा ही नहीं। लोगों ने जो है भारत में इंडिया खोजा, और हम जो है उन्हीं को ने जो जो इंडिया उन्होंने खोजा था उसी को लादे रहे, भारत तक नहीं पहुंचे। यहाँ तक संविधान में भी लिखते हैं कि इंडिया दैट इज भारत। व्हाट इज दिस? भारत इज भारत। India was a word which was coined by the invaders, Western, या हिंदुस्तान, हिंदुओं के स्थान। तो इसलिए जो है जनता ने अभी जो चुना कहा, इस वक्त जो मानसिकता है जैसा चल रहा चलने तक, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जनता भले ही सोच रही है कि ऐसा चलता रहे, लेकिन उस चलने से भी आगे काम नहीं चलना। उसका कारण बहुत स्पष्ट है। आपने यदि एक स्टैटिक फॉर्म में ये चलते रहे, जैसा चल रहा है वैसे चलाने की कोशिश की, तो जनता जो है बहुत जल्दी बोर हो जाती है। इसीलिए आप देखते हैं अच्छा शासन सब कुछ होते हुए भी जो 15 साल बाद 3 टर्म के बाद कॉम्प्लीमेंसी आ जाती है, और जनता जो है चढ़ जाती है एक आदमी को वोट, अरे ऐसी को देना है। क्योंकि उस 15 साल में एक ऐसी जनरेशन आ गई होती है जिसने जो है 2014 से पहले का जमाना ही नहीं देखा होगा। तब तक उसकी इतनी सोच भी नहीं होगी कि पहले क्या था। ही हैज नथिंग टू कंपेयर। तो हर 5 साल जो है भले एक शासक रहे, उसको जो है हमेशा पिछले 5 साल से अलग करना पड़ेगा, और जनता में उसी तरीके से आदतें लगानी होंगी। जनमानस में क्या बदलाव आएगा? जिस चीज को अभी 10 सालों में मोदी सरकार ने या प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं छुआ, वो था सनातन भारत की भारतीयों के, हिंदुओं की आस्था। उससे लेकर कई विषय जुड़े हुए हैं, उसको अभी तक नहीं छेड़ा गया। ये कह सकते हैं कि 22 जनवरी 2024 को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसको आप कह सकते हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा केवल सिर्फ रामलला की नहीं हुई, बल्कि वो सनातन संस्कृति और सनातन दोनों फिर से प्रतिस्थापित करने का पहले का नींव रखी गई है। ये जो अगला 5 वर्ष होगा, इसके अंदर बहुत डिस्टिंक्शन आएगा। अभी तक तो वो मोदी जी ओन करते हैं अपने फेथ को, अपने शरीर पे अपने सिंबल्स को जो है जाते हैं, और प्राउडली गर्व से जो है वो धारण करते हैं, और वो गर्व जो है सनातनियों को अपने अंदर जो खो गया था गर्व, उनका हीन भावना से ग्रसित था, उसको जो है उन्होंने गौरवान्वित किया। ये फेज अब आएगा अगले 5 साल। यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण है संदीप, भूखे पेट न होए गोपाला। जब भारत की एक जनता का एक बड़ा वर्ग जो खाली पेट था, उसकी जब रोटी, भले प्याज रोटी प्याज का हो, जब उसकी वो तृप्त हो जाती है, तब आप उससे जो है अपेक्षा करते हैं, और ड्रास्टिक सरकार द्वारा लिए गए ड्रास्टिक कदमों को सहर्ष स्वीकार कर लेना। अभी तक जो है जो भी कहा, जिस के काम जो हम लोगों के हिसाब से जो है बड़ा क्रांतिकारी काम मोदी जी सरकार ने किया, नोटबंदी हो या कुछ भी हुआ हो, जीएसटी एसटी सब चीज हुआ, उससे जो है जो वेल्थ क्रिएटर था या नौकरशाही वाला वर्ग था, वो प्रभावित हुआ था। उसको उससे गरीब गरबे का मतलब नहीं था, वो बड़ा प्रसन्न हुआ था इस चीज से। और ये साइकोलॉजी लोगों को समझ में नहीं आई कि गरीब क्यों नोटबंदी से खुश है। दिखाते थे कि लंबी लंबी लाइनें। उसका खुश इसलिए था कि उसके पास तो वो नहीं है ना, वो जानता है कि जो आपके पास है उस पर हक मेरा भी था। लेकिन शासन की व्यवस्था ने, पिछली व्यवस्थाओं ने, पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई इकोसिस्टम में वहां तक नहीं पहुंचने दिया, इसलिए खुश था। अब जो है जब हम नेक्स्ट उसमें जा रहे हैं, देखिए कितनी कितनी जल्दी उन्होंने डिजिटलाइजेशन एक्सेप्ट कर लिया, उसमें उनको नुकसान नहीं होना था। ठीक है, और इसी के तहत जो है
भारत की इकोनॉमी ब्लैक से व्हाइट हो गई, व्हाइट इकोनॉमी डोमिनेट करने लगी, जिसका भी किसी को एहसास नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादातर जनता वो जनता थी जो इनकम टैक्स उस अवधारणा में नहीं आती, डेली डेली वेजेस वाली थी, जिनका जो है सुबह दिन में आज कमाया, दहाड़ी कमाई या तरकारी बेची, ये बेची, ये बहुत बड़ा ग्रुप था। उसको जो है ये उसका स्वाभिमान ये जगह कि उसका अकाउंट है, पैसा सीधे जा रहा है। पहले हम जो काम में जाते थे, अरे कितना के हुआ, 92 रुपए हुआ, अरे यार 90 रुपए है, 2 रुपए छोड़ देता था या कम करता। अब कुछ चक्कर नहीं है, 92 रुपए है आप पे, नहीं आपने मोबाइल निकाला, क्यूआर कोड डाला, 92 रुपए उसमें चला गया। तो ये एक जिस विषय में लोग बात नहीं करते, बहुत बड़ा इकोनॉमिक ऐसा है जो उधार की इकोनॉमी थी नीचे स्तर पे। उस आदमी, क्योंकि आप भारत की मानसिकता जानते हैं ना, जो गरीब है उससे भी वो जो बेचता है, सबसे ज्यादा सौदेबाजी उस गरीब से होती। किसी बड़े शोरूम में, किसी बड़े मॉल में जाके आपकी हिम्मत नहीं होती, वो जो 100 रुपए की चीज 200 रुपए का प्राइस टैग होता है, आप हंसते हंसते 200 रुपए दे देते हो। एक कॉफी जो 30 रुपए की होती है उसके 250 रुपए होंगे, आप दे देते हो। वही यदि जो गरीब आदमी होगा तो वहां पर जरा 5 रुपए भीतर ही चाय दोगे, 10 रुपए में कपवा छोटा कर दियो। ये बड़ी साइकोलॉजी हम लोग की है थी, और इस पे बिना बिना इस पे जाए हुए ये सब चीज न्यूट्रलाइज हो गया। इसलिए स्वाभिमान जगना सोचिए, सबसे बड़ी बात है। और सोचिए कोई जो है चुनाव में इस समय इतनी बड़े जिस मॉडल को वर्ल्ड फॉलो करना चाहता है, जिस यूपीआई के भरोसे आप अमेरिकन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, और जिसकी सबसे बड़ी 2-2 बिलियन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं महीने महीने, कितने पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है, और आपका कैश आखिरी बार 500 रुपया कब निकाला गया है देने के लिए, और 3 बार दिया गया, वापस आ गया कि भैया रहे दो यार, यूपीआई कर दो, भैया स्कैन भाई कर दो। पर्स में लोगों ने रेजगारी रखना छोड़ दिया। पर्स में पैसा यदि खाली कि 100 रुपए लेके भी निकल गए हैं तो आपको ये चिंता नहीं रहती है कि हमको दोबारा जाके पर्स घर से लगा, बिल्कुल नहीं। दादा चोरी चकारी खत्म हो गई है इससे। जो लोग सुबह अपना सामान बेचते थे, और अच्छा, इससे इंक्लूजन कितना बढ़िया हुआ है। चोरी चकारी जैसे शाम को पैसा लेके अब कोई घर नहीं जा रहा है, उससे कोई रास्ते में छीन नहीं ले रहा। भाई गरीब आदमी कहाँ रहता है? शहर के थोड़े किनारे रहता है। आप यदि पहले लाइट नहीं रहती थी। पुलिस के क्राइम डेटा को देखिएगा तो सबसे क्राइम में सबसे जो है शार्प डिक्लाइन आया है पॉकेटमारी में। शार्प छिनैती, डिक्लाइन। चेन छिनैती है, ये सब जो था। अच्छा, आपका दूसरी चीज पहले पॉकेट मार शब्द गायब हो, जैसे ब्लैकिया शब्द गायब हुआ है फिल्म के, वैसे ही पॉकेट मार ही गायब हो गया है कि पॉकेट भरती नहीं, मोदी क्या जी ने करेगा, ऐसा ब्लैक, काहे रिस्क लेगा। मालूम मसाले के पास कुछ जो कुछ इसके मोबाइल में है, हाँ, एक को पैसा नहीं तो होगा मोबाइल इसके पास। गायब हो जाता है। अगर अगर मोबाइल गायब हो जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका वो पूरा अकाउंट का पैसा कोई साथ रख हाँ पाएगा। बिल्कुल, ना कुछ ना नहीं, ना, वो तो रखा हुआ है, ये सब, नया मोबाइल तो ये खरीदो। जन्म, तो जो हर बदलाव देखा किसके लिए तैयार रही है, इसी तरीके की चीजें अब होंगी जिसमें जनता को पता ही नहीं लगेगा, जनता अपने अच्छा, आप मोड़ मैं होती चली जाएगी। एक आखिरी बात। मुसलमान वोट बैंक का जब तक भारत पर प्रभाव रहा, आज का वीडियो हम लोग सोच रहे थे कि हल्का सा रखें, पर एक बदलाव की आवश्यकता मुझे महसूस होती है। मैं उस पर आपको जानना चाहूंगा। मुसलमान वोट बैंक का जहां जिस प्रदेश में जिस नेतृत्व को उसको सपोर्ट किया मुसलमान वोट बैंक ने, भले कांग्रेस, सपा, बसपा, राजद, लालू, शरद पवार, नीतीश, जिसको सपोर्ट किया वहां खाली भ्रष्टाचार दिखा, खाली अराजकता दिखी। यह मुसलमान वोट बैंक बिना सत्ता के रह नहीं सकता। इसको सत्ता में, ये बिना सत्ता सरवाइव नहीं कर सकता। और ये अपने लिए बड़े सारे सिस्टम्स बना लेता है, वक्फ बोर्ड बना लेता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना लेता है, एक मुश्त वोटिंग करता है, नेताओं से वो कराता है, मंडवाली करके या नेगोशिएशन करके अपने लिए बहुत सारे बेनिफिट्स ले लेता है। ये मुसलमान वही हिंदू है जो 4 जनरेशन पहले हिंदू था। ये है वही, बस एक तंत्र बन गया है। हम क्या भारत को मुसलमान वोट बैंक के भरोसे छोड़ सकते हैं? कल को वापस सत्ता में आएगा तो छोड़ेगा तो है नहीं, करेगा वही। राहुल गांधी आएंगे तो क्या करेंगे? यही करेंगे ना। राहुल गांधी को लेके कौन आएगा? मुसलमान वोट बैंक लेके आएगा। तो यह हिंदू हो जाना भारत का कितना आवश्यक है, मैं आपसे कम शब्दों में ये बात जानना चाहूंगा, और इस पर मैं आपसे एक अलग से अलग विस्तृत चर्चा करना चाहूंगा। व्हाट्स नेक्स्ट?
कि भारतीय और आदमी भारत को प्राथमिकता दे। भारत जैसे अमेरिकन अपने आप को अमेरिकन ही समझता है और अमेरिका को सुपर स्ट्रांग बना के दुनिया भर में घुमा करता है। हिंदू आदमी और भारतीय आदमी, और हिंदू और भारत एक ही है, दोनों के एक दूसरे के बहुत इंटरमिंगल्ड है, बहुत अलग नहीं है। भारत बिना हिंदू नहीं, हिंदू बिना भारत नहीं। ये कितना आवश्यक है कि हम अपना प्राइड ओन करें, सरकार कोई आए, कैसे भी आए, नेतृत्व कोई आए, कैसा आए, जनता में ये कितना देखिए आवश्यक है ज्यादा। देखिए ऐसा आवश्यक तो, इसकी आवश्यकता तो 15 अगस्त 1947 को थी। इसकी आवश्यकता जब धर्म के आधार पे आपने एक देश को बांटा है, एक इस्लाम को जो है इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना है, तो हिंदू के नाम पे जो है भारत होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्या 2024 के बाद तुरंत हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने जो है इन 70 पिछले स्वतंत्रता के बाद से अब तक जो है आपने एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर दी है ना, वो आधा तीतर है आधा बटेर। हाँ, कुछ जगह जागृति आई है, इसीलिए जागृति आई है, वो जो है चुनावी वोट में इतना थोड़ा शक्ति रख गया है कि 2014, 2019 और फिर आज 2024 में वो अपने मन की सरकार ला रहा है, जिसको ऐसी सरकार ला रहा है, ऐसे व्यक्ति को ला रहा है जो कि अपने अपने फेथ, अपने धर्म को जो है ओन करता है, उसको जो है और उस पर गर्वान्वित होता है। लेकिन हम हिंदू राष्ट्र जो है तब तक नहीं होते, क्योंकि हिंदू राष्ट्र होने से कुछ नहीं होगा। हिंदू नाम तो बहुत से घूम रहे हैं। अभी आपको जब तक आपकी जनता का मोर देन 50% आपके साथ नहीं खड़ी है, तब तक जो है हिंदू राष्ट्र आप बना के भी असफल हो जाएंगे। ये तब होगा जब एक पीढ़ी पूरी सनातनी विचारधारा, राष्ट्रवादिता, राष्ट्र उस विचारधारा के तहत एक पीढ़ी तैयार हो जाएगी। क्योंकि हिंदू राष्ट्र से हमको केवल हमारा स्वाभिमान संतुष्ट होगा वो नहीं, हमको उसके लायक हिंदू बनना भी तो है। फिर आप केवल हिंदू को राष्ट्र बना दीजिए तो क्या फायदा भाई ऐसे राष्ट्र में, जहां की जनता हिंदू के तो है, लेकिन जो है हिंदू के साथ स्वीकारता के साथ जो है उसके जो और कर्तव्य होते हैं उससे जो है अलग है। तो यदि आप हिंदू राष्ट्र को बनाते हैं तो जनता का 50% से ऊपर जनता ऐसी होनी चाहिए कि उस राष्ट्र के में हिंदू राष्ट्र के हिंदू के स्वरूप में गर्वान्वित हो और उसके साथ जो आने वाले कष्ट है उसको भी स्वीकारती है। देखिए, केवल कह देने से कुछ नहीं होने वाला, और ये एक पीढ़ी तैयार भी हम लोग आधी में पहुंचे हैं, फसल पे पहुंचे हैं, 10 ही साल हुए हैं, या ये टाइम फ्रेम छोटा हो सकता है और होगा मुझे लगता है। जो इसके बाद जो एक बहुत बड़ा जो एक अगले कुछ सालों में या अगले इसी दशक के अगले के समाप्त होते होते एक जब टकराव, सिविलाइजेशनल टकराव सभ्यताओं का देख लीजिए, तो उसको आप धर्म पे कहिए, किसी कहिए, जो कि बहुत भारत को आवश्यकता तो बहुत सालों से थी। मतलब पूरी 20वीं शताब्दी शुरू हुई थी तो इसी आवश्यकता से शुरू हुई थी, लेकिन हम बीच में राह भटक गए। जब तक वो नहीं होगा, हम जो है जब पूरी तरीके से 1947 15 अगस्त की गलती का पूरी तरह प्रायश्चित अपने खून और अपनों को कंधा देकर उस प्रायश्चित को हम जो है पूर्ण नहीं करते हैं, संकल्पित नहीं करते हैं, तब तक बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि वो टाइम फ्रेम आ रहा है जिसमें कि होगा, क्योंकि जो है जैसे से उनका जो है मार्जिनलाइज होंगे, जहां ये महसूस हो जाएगा कि हम सब इकट्ठा होकर भी हम अपने मन की सरकार नहीं ला सकते, वो फिर होगा कि मेरी जो है दीवार पीठ से लगा दी। अब एक ही चीज है कि क्योंकि हमारे पास जो है हम उस ऐसी मान्यता है कि जहां पर हमारे जीना मतलब नहीं है, हमारी जिंदगी, असली जिंदगी तो मरने के बाद, हम मरने के लिए यहाँ आते हैं।
तो जहां पर ये सोच हो, जहां ये विचारधारा हो, जहां पर इस तरीके से 10-20 साल में मदरसे में और बाकी जगह से मुल्ला मौलवी तैयार किया हो, तो वो जी, जी। रिटेलिएट करेगा। आई थिंक दिस रिक्वायर्स अनदर डिस्कशन एंड अ कांस्टेंट डिस्कशन, एक लगातार बातचीत, और इसको लार्जर पब्लिक में, लार्जर समाज में लेके जाने की आवश्यकता है कि आपका सिर्फ हिंदू होना, स्वयं आपका ओन कर लेना पर्याप्त नहीं है। आपके समाज को, उस सनातन भाव को, उसके संस्कार को ओन करना पड़ेगा, और उस पे रत्ती भर भी कहीं दूर से कोई प्रहार करता हुआ दिख रहा है, वो कोई भी किसी भी समाज से आता हो। कई हिंदू भी सेकुलर के मोड में जो है एंटी हिंदू कार्य करते हैं, अपने आप को अपनी इतिहास से काटते हैं। और बाकी तो जो क्रिश्चियंस है, क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं, या जो मुस्लिम वर्ग है, वो तो ये सब कर ही रहा है। भाई विदेशी शक्तियां कर रही हैं, ये आपको 1000 साल से गुलाम बनाने का पूर्ण रूप से प्रयास कर ही रही हैं। तो उसको रिटेलिएट करना है, और इस हद तक करना है कि अब अपना एक्सपेंशन करना है, और आपके विश्व में अपने सनातन संस्कार को लेकर जाना है। वही समाधान है पूरे विश्व का। ये तो करना ही पड़ेगा, और इस बदलाव की आवश्यकता मुझे लगता है कि जनता में आनी चाहिए पोस्ट 2024। खुशबू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, इतनी सही जानकारियां दी, इतनी सही बातें कही, इतने सही विचार रखे सामने। बड़ी आवश्यकता है इन विचारों की। दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आवश्यकता है इन विचारों को बहुत दूर तक जाने की, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम। राम राम।